हेलो गाइज, आप सब लोगों का स्वागत है श्री रामा स्पेशल चैनल पर। मेरा नाम मीना गोस्वामी। आप सब कैसे हैं? मैं आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। आप सबको राधे राधे, जय श्री कृष्ण। जैसे गाइज आप सब लोग 19 जून 2022 के लिए नेपाल का जो भी एग्जाम है आप लोग तैयारी में लगे हुए हैं गाइज, तो आप लोग अच्छी तरीके से अपनी तैयारी में लगे रहिए, क्योंकि हिंदी के 25 क्वेश्चन आते हैं। तो आप लोग डेली प्रैक्टिस सेट करेंगे तो इससे आप लोगों के लिए एक अच्छी से आपकी तैयारी होती जाएगी और आप लोगों को पता भी नहीं चलेगा आपकी हिंदी कब तैयार होगी। ठीक है गाइज, तो आप लोग अपनी तैयारी में लगे रहिए। तो चलिए गाइस, हम लोग क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कर दीजिए, जिससे और भी विद्यार्थी इसका लाभ ले सके। ठीक है गाइस, तो चलिए अब हम लोग आते हैं अपने क्वेश्चन में। खगेश का पर्यायवाची है। अब देखिए, खगेश का पर्यायवाची क्या है? वसुदेव है कि वॉक है कि वैनते है कि विदु है? तो यहाँ पर गाइस कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा कि खगेश का पर्यायवाची है? तो मैं गाइस आपको 2 सेकंड का समय दे रही हूँ कि इसमें कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा। तो गाइस यहाँ पर अगर मैं बात करूँ, यहाँ पर जो आपका ऑप्शन सही होगा, सी ऑप्शन आपका सही होगा। वैन ते आपका ऑप्शन सही होगा। अब हम लोग आते हैं दूसरे क्वेश्चन पर। कौन सा शब्द घोड़ा का पर्यायवाची नहीं है? तो गाइस आप लोग यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि घोड़ा की पर्यायवाची नहीं है। कौन सा शब्द है इसमें जो घोड़ा की पर्यायवाची शब्द नहीं है? बाजी, तुरंग, हाय या सरदुल? तो इसमें गाइस कौन सा ऑप्शन होगा कि जो घोड़ा की पर्यायवाची नहीं है? तो मैं आपको 2 सेकंड का समय दे रही हूँ कि इसमें कौन सा ऑप्शन गलत है कि जो घोड़ा की पर्यायवाची नहीं है। तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन सही होगा, डी ऑप्शन आपका होगा कि शार्दुल घोड़ा की पर्यायवाची नहीं है। लेकिन आपकी बाजी, तुरंग और हाय ये किसकी पर्यायवाची है? घोड़ा की पर्यायवाची है। ठीक है गाइस, अब देखिए गाइस हम लोग तीसरे क्वेश्चन में आते हैं। तो आप लोग गाइस प्लीज इसे आप शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे और भी विद्यार्थी इसका लाभ ले सके। ठीक है गाइस, तो दुर्बल का विलोम क्या है? देखिए, दुर्बल का विलोम क्या है? तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन होगा? सदैव, निर्बल, सबल या सुलभ? तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन आपका होगा कि इसमें जो आपका ऑप्शन होगा कि दुर्बल की पर्याय वो दुर्बल का विलोम शब्द क्या है? सबल है। क्या है गाइस? सबल है। अब देखिए, दुर्बल तथा निर्बल, ये आपका निर्बल, दुर्बल और निर्बल ये कैसा शब्द है? समानार्थी शब्द है। कौन सा गाइस? समानार्थी शब्द है। ठीक है, समानार्थी शब्द है। दुर्बल और निर्बल ये कैसे शब्द है? समानार्थी शब्द है। तो आइए गाइस हम लोग आते हैं, जिसका निवारण अत्यंत कष्ट से किया जा सके के लिए एक शब्द कौन सा है? तो गाइज यहाँ पर जिसका निवारण अत्यंत कष्ट से किया जा सके, तो इसमें गाइज कौन सा होगा? अनिवार्य या निर्निवार या दुर्निवार या तो कुनिवार? तो इसमें गाइज कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा? तो यहाँ पर जो गाइज आपका ऑप्शन सही होगा, यहाँ पर ऑप्शन आपका सही होगा दुर्निवार आपका ऑप्शन यहाँ सही होगा। उल्लंघना शब्द का तत्सम रूप होगा। उल्लंघना मतलब क्या होता है? शिकायत होती है या तो किसी से कंप्लेन करना होता है। ठीक है, उल्लंघना का यहाँ पर जो तत्सम शब्द होगा क्या होगा गाइज? तो यहाँ पर जो उल्लंघना का जो तत्सम शब्द रूप होगा ये उपलम। ठीक है, तो यहाँ पर आपका बी ऑप्शन यहाँ पर सही होगा आपका। अब देखिए छठे क्वेश्चन पर आते हैं। कुल या कुल शब्द का जोड़े का सही अर्थ कौन सा है? वंश किनारा है या वंश ठंडा है, वंश संपूर्ण है या संपूर्ण वंश है? तो यहाँ पर गाइस जो कुल और कुल का जो शब्द के जो सही शब्द के जोड़े हैं ये वंश और किनारा होगा गाइस। क्या होगा? वंश और किनारा आपका ऑप्शन सही होगा। अब यहाँ पर सातवें क्वेश्चन पर आते हैं। अधिसूचना का प्रयोग किस क्षेत्र में नहीं किया जाता है? देखिए गाइस यहाँ पर अधिसूचना, यहाँ पर जो आपका दिया हुआ है क्वेश्चन में, अधिसूचना का प्रयोग किस क्षेत्र में नहीं किया जाता है? नियम, आदेश, अधिकार या कर्तव्य? तो इसमें गाइस किसमें नहीं किया जाता है कि नियम, आदेश, कर्तव्य या अधिकार में? तो यहाँ पर जो अधिसूचना का जो प्रयोग होता है किस क्षेत्र में नहीं किया जाता? कर्तव्य के क्षेत्र में नहीं किया जाता है। ठीक है, अब यहाँ पास आते हैं गाइस आठवें क्वेश्चन पर। पदाधिकारी के लिए सटीक अंग्रेजी के शब्द हैं। तो इसमें गाइस कौन सा आपका शब्द होगा? ऑफिसर होगा, अथॉरिटी होगी कि लॉर्ड होगा कि प्रोप्राइटर होगा? तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन आपका होगा जो सटीक इसमें अंग्रेजी का? यहाँ पर जो आपका ऑप्शन होगा गाइस
बी ऑप्शन आपका सही होगा, अथॉरिटी होगा। क्या होगा गाइज? अथॉरिटी होगा। ठीक है, प्रधानाधिकारी का। हम लोग आते हैं 9वें क्वेश्चन पर। निम्नलिखित में से तत्सम शब्द कौन सा है? अब देखिएगा इसमें तत्सम शब्द कौन सा है? शिखा है, चंदा है, रात का रात्रि होता है, बात है। तो इसमें गाइज कौन सा तत्सम शब्द कौन सा है? तो यहाँ पर जो गाइज तत्सम शब्द होगा आपका ऑप्शन जो सही होगा वो आपका ऑप्शन सही होगा शिखा। आपका कौन सा ऑप्शन आपका सही हो रहा है? शिखा सही हो रहा है। अब गाइज हम लोग आते हैं 10वें क्वेश्चन पर। भोजनादि का संधि विच्छेद क्या होगा गाइज? तो यहाँ पर भोजनादि। अब देखिए मैंने आपको बताया था कि हमेशा जब शब्द के बीचों बीच हम लोग क्या करते हैं गाइज? शब्द के बीचों बीच देखते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर अगर शब्द के बीचों बीच देखें, यहाँ से हमने क्या निकाल लिया? आ हमने बाहर कर लिया। क्या बाहर कर लिया? आ। ठीक है, अब ये क्या बचा हुआ वाक्य? भोजन, हलंत के साथ, क्योंकि हमने, और ये दी बचा। ये क्या बचा? दी। अब देखिए यहाँ पर अगर हम लोग देखते हैं, अब हम इसको अब आ का मेल किसके किसके साथ होगा? या तो आ का मेल या तो छोटा आ या तो बड़ा आ के साथ हुआ होगा गाइस, या फिर बड़ा आ का मेल छोटा आ के साथ हुआ होगा। इसको हम इसके साथ रखकर देख लेते हैं। यहाँ पर एक मिनट मैं आपको अच्छे से समझा दे रही हूँ। यहाँ पर जैसे यहाँ पर दिया हुआ है, देखिए यहाँ पर क्या दिया हुआ है आपका? भोजन नादि। आप कैसे संधि को पहचानेंगे? शब्द के बीचों बीच देखिए कौन सा वो लगा हुआ है, कौन सा विकार है? बड़ा आ का है। अब बड़ा आ का मेल किसके साथ होता था? या तो छोटा आ के साथ होता था या तो बड़ा आ के साथ होता था। ठीक है, या फिर बड़ा आ के साथ होता था गाइज, या तो छोटा आ के साथ होता था इसका मेल। अब हम इसको, अब ये बचा हुआ टुकड़ा हम क्या करेंगे? नीचे कर लेंगे। ना बचेगा हलंत के साथ, क्योंकि इससे ये स्वर बाहर आ गया है और ये आपका दी बचेगा। इसको हम इसके साथ रख के देखते हैं, इसको इसके साथ रख के देखते हैं। तो देखिए गाइस अब हम लोग रख के देख रहे हैं भोजन ना, या इसके साथ रख के देखते हैं भोजन। भोजन, तो गाइस यहाँ पर क्या होता है? भोजना तो होता नहीं है, भोजन होता है। भोजन हो गया। ठीक है, अब इसको इसके साथ रख के देखते हैं। या तो फिर ये आपकी आदि होगी। ठीक है, आदि तो होती नहीं है, आदि होती है। तो भोजन धन आदि, भोजन धन आदि। तो यहाँ पर गाइस आपको पता चला कि यहाँ पर क्या होगा? जो आपका दिया हुआ है कि भोजन धन आदि, तो यहाँ पर जो ऑप्शन आपका सही होगा सी ऑप्शन आपका सही होगा। अब देखिए कि अब यहाँ पर आ रहा होगा कि ये मतलब कौन सी संधि है। देखिए जब कोई, हमने आपसे यही कहा था कि जब आ का मेल जब बड़ा आ या छोटा आ के साथ होता है वो कौन सी संधि होती है? आपकी दीर्घ संधि होती है, क्योंकि ये सेम होते हैं। ठीक है, जब छोटा आ का मेल या छोटी ई की मेल बड़ी ई के साथ हो या छोटा ऊ का मेल बड़ा ऊ के साथ होती है, कौन सी संधि होती है? आपकी दीर्घ स्वर संधि होती है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर स्वर संधि कितनी होती है? स्वर संधि 5 होती है। दीर्घ होती है आपकी, गुण होती है, वृद्धि होती है, यड़ होती है और अयादि होती है। तो यहाँ पर जो आपका बना हुआ है ये दीर्घ स्वर संधि का है। ठीक है, अब यहाँ पर जैसे दिया हुआ है कि चौकी का तत्सम शब्द है। अब देखिए चौकी का तत्सम शब्द क्या है? यहाँ पर टाइपिंग एरर हो गई है, ये 11 है। ठीक है, इसको आप ये 14 नहीं है, 11 है ये। ठीक है, इसको 11 कर लीजिए, 11 क्वेश्चन है आपका। अब देखिए यहाँ पर जैसे दिया हुआ है चौकी का तत्सम शब्द है, तो चौकी का तत्सम शब्द क्या है? तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन सही होगा चतुर्थ पदिका। क्या होगा? चतुर्थ पदिका। ठीक है गाइज, तो यहाँ पर सी ऑप्शन आपका सही होगा। अब हम लोग आते हैं गाइज यहाँ पर 12वें क्वेश्चन पर। वेदोदय का संधि विच्छेद। फिर हमने एक चीज कहा आपसे, शब्द के बीचों बीच आप बाहर निकाल लीजिए। आपने क्या किया? ओ को बाहर निकाल लिया। ठीक है, बचा हुआ टुकड़ा आप क्या करेंगे? जो का त्यों लिख देंगे। क्यों? क्योंकि इससे स्वर बाहर आ गया, ये बचा हुआ, ये अब ये हलन के साथ दा होगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर ये आपका दय बचा हुआ है। अब देखिए ये ओ का मेल किसके साथ हुआ था? या तो इसका मेल आ या बड़ा आ के साथ हुआ होगा। अब इसका मेल किसके साथ हुआ होगा? ऊ या बड़ा ऊ के साथ हुआ होगा। आप इसको साथ रख के देख लीजिए क्या होता है? वेद, या तो इसके साथ रखकर देख लीजिए इसको वेदा। ठीक है, धन, इसको इसके साथ रख के देख लीजिए उदय, या तो फिर उदय। अब देखिए वेदा उदय तो होता नहीं है, वेद उदय होता है। क्या होता है? वेद उदय। तो यहाँ पर गाइस कौन सा ऑप्शन आपका सही है? बी ऑप्शन आपका सही होगा गाइस। कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा? बी ऑप्शन आपका सही होगा।
तो इस तरह से गाइस हम लोग संधि को करते हैं, और इस तरह में आप संधि संधि को कभी भूलेंगे नहीं। अगर शायद आप एक बार संधि की ट्रिक याद कर लेंगे तो आपको संधि कभी गलत हो ही नहीं सकती। और ओ कौन सी संधि में होता है? आपके गुण संधि में होता है। आपसे ये चीज हम बताए थे कि गुण स्वर संधि में होता है, जिसमें वृद्धि ज्यादा हो रही है, जैसे अ और औ, ये कौन सी संधि में आता है? जैसे आपका अ दिया होता है या तो औ दिया हो, ये गाइस कौन सी संधि में आता है? आपकी वृद्धि संधि में आता है। अगर आपका दिया होगा ए और ओ, ये कौन सी संधि में आता है? आपके गुण संधि में आता है। या बड़ा आ दिया होगा आपका, ठीक है, बड़ा आ दिया हो, या बड़ी ई दिया हो, जब आपस में मिल गया बड़ा ऊ, तो ये कौन सी संधि में आता है? दीर्घ स्वर संधि में आता है। ठीक है, तो ये हुई पहचान इसकी। मोहन एक अच्छा विद्यार्थी है, वाक्य में विशेष क्या है? तो गाइस यहाँ पर जैसे दिया हुआ कि मोहन एक अच्छा विद्यार्थी है। अब देखिए मोहन एक अच्छा विद्यार्थी है, तो इसका विशेष क्या है? अब देखिए यहाँ पर विशेषता किसकी बताई जा रही है? विद्यार्थी की बताई जा रही है। विद्यार्थी क्या है? एक। अब विशेषता किसकी बताई जा रही है? विद्यार्थी की। जिसकी विशेषता बताई जाती है वही हमारा विशेष होता है। अब विद्यार्थी की विशेषता क्या है गाइस? अच्छा है। तो यहाँ पर विद्यार्थी की विशेषता क्या? अच्छा है। अब विशेषता किसकी बताई गई है? विद्यार्थी की बताई गई है। तो यहाँ पर विशेष क्या होगा? आपका विद्यार्थी होगा गाइस। क्या होगा? विद्यार्थी होगा। ठीक है, अब हम लोग आते हैं 14वें क्वेश्चन पर। अग्निकुंड में प्रयुक्त समाज है। अब देखिए इसमें कौन सा समाज है? देखिए अग्निकुंड, अग्निकुंड। अब देखिए अग्नि का कुंड, यहाँ पर क्या होगा गाइज? अग्नि का कुंड, अग्नि का कुंड। ठीक है गाइज, अग्नि का कुंड। तो यहाँ पर गाइज कौन सा समाज है? संबंध तत्पुरुष समाज है गाइज। अग्नि का कुंड, यहाँ पर एक संबंध है अग्नि का कुंड। तो यहाँ पर क्या बता रहा है कि संबंध तत्पुरुष समाज है। ठीक है, जब इसका हम विग्रह करते हैं अग्नि का कुंड, ठीक है, होता है, तो इसमें गाइज कौन सा कारक होता है? का के की। ठीक है, तो यहाँ पर जो दिया हुआ है आपका गाइज, तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन आपका होगा? संबंध तत्पुरुष समाज होगा। अब हम लोग आते हैं यहाँ पर 15वें क्वेश्चन पर। निम्न में कौन सा शब्द विशेषण है? अब देखिए कौन सा शब्द विशेषण है यहाँ पर? आपका आग्रह तो हो ही नहीं सकता, कुछ आपका हो ही नहीं सकता, क्योंकि ये सर्वनामिक है। ठीक है, ये सर्वनाम से ये आग्रह भी नहीं, ये लिखना क्रिया है। तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन सही होगा चमकीला होगा। क्या होगा? चमकीला, ये विशेषण है गाइज। तो गाइज अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज आप इसे शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, जिससे और भी विद्यार्थी इसका लाभ ले सके। फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, धन्यवाद।